लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। तर्जमा सुने ध्यान से। आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए, बेशक आसमानों की और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए। उसकी शान क्या है? यखलुकु मा यशा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहे पैदा करे। ये उलमा बैठे हुए हैं, माँ होता है माँ अद्दालु अलल उमूमिया, जी जी जी, कि लफ्ज़ माँ जो है वो उमूम पे दलालत करता है। जी, यखलुकु मा यशा, जिसे चाहे पैदा करे। सुभान अल्लाह। जिसे चाहे पैदा करे, जिसे चाहे मार दे। उसकी शान सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अफजल। कायनात में उस जैसी शान वाला है ही नहीं। हक है। अल्लाह की शान है कि आसमानों का बादशाह भी वही है, जमीन का बादशाह भी वही है। जिसे चाहे पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए। जिसे चाहे बेटियां ही बेटियां अता फरमाए, बेटा न दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहे बेटे अता फरमाए। जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, बेटियां न दे। रब कहता है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहे बेटियां भी अता फरमाए और बेटे भी अता फरमाए। अल्लाह 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 इरशाद फरमाता है वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहे न बेटे अता फरमाए, न बेटियां अता फरमाए, न बेटे अता फरमाए, न बेटियां अता फरमाए, उन्हें बांझ बना दे। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, वो जिसे चाहे कुछ अता न फरमाए। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ही जानने वाला है, अल्लाह ही कुदरत रखने वाला है। आज अता मोहम्मद साहब ने अपने बेटे के अकीक़े मसनूना के मौके पर इस महफिल को सजाया है, उलमा को बुलाया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र को किया है। आज आप लोग यहाँ जमा है अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र के तराने अलापने के लिए। आप मैं लेके चलता हूँ आपको कि आज सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अरे जो कौम होती है ना, उस कौम में से सबसे ज्यादा अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, अगर इंसान से ज्यादा सबसे ज्यादा तक़र्रुब अल्लाह को हासिल, अल्लाह का हासिल होता है तो अल्लाह के नबी को होता है, अल्लाह के रसूल को होता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटे अता फरमाता है। ये सिर्फ जो है आम इंसानों के लिए है, आम इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इन दौलतों को, अल्लाह ने इन दौलतों को अंबिया और रसूल को भी नवाजा है। अरे सुनो सुनो, अगर आपको मैं ले चलता हूँ, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां अता की थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी थी, बेटा कोई न दिया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी थी, बेटा न दिया था। उनकी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा कलीमुल्लाह से हुआ था। अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ बेटे दिए थे, बेटी न दी थी, सिर्फ बेटे दिए थे, बेटे न दी थे। अल्लाह अल्लाह, आगे चलो, अल्लाह कहता है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा वयजअलु मन यशाउ अकीमा। अरे किसी को तो है बेटे देता है, बेटियां न देता है, जिसे दोनों देता है, लेकिन अल्लाह कहता है अरे किसे कुछ भी नहीं देता है। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, ना तो अल्लाह ने उन्हें बेटे दिए थे, ना तो उन्हें अल्लाह ने बेटियां अता करी थी। आगे चलो, हजरत ईसा रूहुल्लाह की तरफ देखो, ना अल्लाह ने उन्हें आसमान पे उठाया था, इस हालत में उठाया था उनकी शादी न हुई थी, उनकी शादी न हुई थी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सुनो सुनो, जब दोबारा दुनिया में आएंगे, दोबारा शादी करेंगे, अल्लाह चाहेगा औलाद
अता फरमाएगा, ये उसकी शान के लायक है। लेकिन सुनो सुनो, अंबिया में हजरत लूत को अल्लाह ने बेटियों से नवाजा, बेटों से ना नवाजा था। हजरत शुएब को अल्लाह ने बेटियों से नवाजा, बेटों से न नवाजा था। इब्राहिम को अल्लाह ने बेटों से नवाजा था, बेटियों से न नवाजा था। लेकिन जब आई बात मुस्तफा जाने रहमत की, जब बात आई जब हुनैन के वाली की, जब बात आई खिसलवे खुबा की, जब बात आई सयाहिला मका की, जब बात आई मेराज के दूल्हा की, जब बात आई हुसैन के नाना की, जब बात आई फातिमा के अब्बा की, जब बात आई चेहरे बदुआ वाले आका की, जब बात आई अरे चेहरे बदुआ वाले आका की, जब बात आई सीने अलम नशरा वाले आका की, जब बात आई सुभान अल्लाह असला पे अब्दिही के मेराज वाले की, तो कसम खुदा की अल्लाह ने अपने महबूब को बेटियों से भी नवाजा और अपने महबूब को बेटों से भी नवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, शहजादे रसूल हुजूर सैयद साहब को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने अपने महबूब को बेटियों से भी नवाजा, बेटों से भी नवाजा। अल्लाह अल्लाह, किस दौर में पहले हुजूर की 4 बेटियां हुई, उसके बाद 4 बेटे हुए, वो अलग बात है, वो अलग तफसीर है, वो अलग फलसफा है कि वो इंतकाल कर गए। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब को उस दौर में बेटियों से नवाजा था, पहले बेटियों से नवाजा था जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, जिस दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस दौर में अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसका बेटा उसको 300 दिरहम में बेच आया करता था। वो माँ जिसने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा था, वो माँ जिसने उसको खाना सिखाया था, वो माँ जिसे उसने पहनना सिखाया था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन प्यारो अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाया करता था, यही बेटा 300 दिरहम में उसको बेच आया करता था, उसका सौदा आया करता था। अरे अरब का दौर था, जुल्मत का दौर था, अरे तारीकी का दौर था। मुस्तफा ना आए थे, लोग औरतों को खिलौना समझा करते थे, अरे अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे अपने आँख के सामने जो है, अरे अपनी बेटी को जिंदा अरे गड्ढे में दफनाया करते थे। अरे बेटी सांस लेती थी लेकिन मिट्टी डाल दिया करते थे, बेटी तड़प जाया करती थी। बाप जो है बेटी को दफन करना जो है ऐब न समझता था, अरे उसकी सेहत पर कोई असर न होता था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब मुस्तफा के घर में शहजादी आई, मुस्तफा के घर में शहजादी आई, अल्लाह अल्लाह, उस दौर में जहाँ बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, अरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और पैगाम दे दिया था, ए अरब वालों सुन लो, आज से पहले बेटियों को दफनाया जाता था, लेकिन जब अब आमिना का बेटा आ गया है, अब बेटियां दफनाने के लिए नहीं, बेटियां सीने से लगाने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो, आज जो है, आज मैं आता हूँ अपने आज मैं बातें करना चाहता हूँ प्यारो। आज जो है यूरोप क्या कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है। हिंदुस्तान में जो है अरबों खरबों का बजट इसी नाम पे पेश होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना तो इनसे बेटी पढ़ रही है, ना तो इनसे बेटी बच रही है। लेकिन प्यारो, मैंने तारीख से पूछा था, तारीख ये तो बता दे, बेटी बचाने का नारा सबसे पहले के यूरोप ने दिया था या एशिया ने दिया था या अरब ने दिया था? किसने दिया था? क्या हिंदुस्तान की तारीख ने दिया था? तारीख ने जवाब दिया था, सबसे पहले बेटी बचाने का नारा, सबसे पहले बेटी पढ़ाने का नारा अगर गूंजा था तो मक्के की सरजमीन से गूंजा था, जिसको देने वाला कोई मामूली नहीं था, सारी कायनात का दूल्हा भी निकला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, शहजादिए इस्लाम, कनीज़ान इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जवाब नहीं। ऐसा नारा गूंजा। वाह वाह वाह। बेटियों को लोग दफनाया करते थे। पैगाम, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटियों को दफनाया करते थे। जी हक बहुत। बेटी रोती थी, कहती थी ए मेरे बाप तू मुझे क्यों दफना रहा है, मेरा कसूर क्या है, या मेरा यही कसूर है कि मैं बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह, ए बाप मैं तेरी टांगे दबाऊंगी, लेकिन ये जालिम बाप होता था, अरे ये एक न सुनता था। अल्लाह अल्लाह, इधर उसकी माँ भी तड़पती थी, इसकी माँ भी तड़प जाया करती थी। अल्लाह अल्लाह, एक ऐसी औरत थी जिसके सामने उसके शौहर ने 3 बच्चियों को दफनाया था, 3 बच्चियों को दफना दिया था। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा के घर में, सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में, अरे हज़रत फातिमा की पैदाइश हुई है, हज़रत फातिमा की पैदाइश हुई है। किस वक्त हुई? हुजूर घर पे नहीं है, अमीना का लाल घर पे नहीं है। इतने में हज़रत उम्मे ऐमन जो हज़रत खदीजतुल कुबरा की क्या थी, खादिमा थी, आई, चल के आई। आपको बता दूं, जब खुशी का मामला होता है ना तो इंसान की चाल बदल जाती है, इंसान की गुफ्तार बदल जाती है। अल्लाह अल्लाह, इतनी उम्मे ऐमन चल रही थी, बड़ी खुशी का मामला था। एक औरत ने रोका और कहा था, ए उम्मे ऐमन, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है, आखिर वो खुशखबरी क्या है? अल्लाह अल्लाह, उसने कहा था, उम्मे ऐमन ने कहा था, गैर मुस्लिम औरत से कहा था, अरे काफिला से कहा था, आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है। बाकी चीज की खुशी है कि अल्लाह ने, अरे सुनो हज़रत खदीजतुल कुबरा के यहाँ 4थी बेटी फातिमा हुई है। अल्लाह अल्लाह, मैं इसकी खुशखबरी देने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देने जा रही हूँ। इतना कहा था, ये बता दे बेटी हुई है क्या, कोई खुशखबरी है इसमें, क्या खुशखबरी की बात है? अरे सुनो, क्या तेरा मालिक जो है, क्या तेरा मालिक इस पे क्या होगा, गमज़दा न होगा, क्या गुस्सा नहीं होगा? उम्मे ऐमन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। इससे पहले 3 बेटियां और आई थी, जब आई थी ना, पहली बेटी आई थी, उस खुशखबरी भी अरे उम्मे ऐमन ने दी थी। कहा था, जब पहली बेटी मुस्तफ़ा के घर में आई थी, मैं डर गई थी, मैं सिसक रही थी, मेरा कदम बड़े आहिस्ता चल रहे थे। जैसे ही मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास पहुंची थी, और मैंने उनसे कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है, आपके घर में बेटी की पैदाइश हुई है। तो उस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना न रहा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खुश हो रहे थे, दूसरी बेटी आई, वही खुशखबरी आई, तीसरी आई, मैंने खुशखबरी दी, लेकिन आज तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जैसा मैंने कोई न देखा था। जब ये पैगाम सुनो, उम्मे ऐमन ने उस काफिरा औरत को सुनाया था, तो वो औरत कहने पे मजबूर हो गई थी, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये तमाम कायनात के लिए रहमत बन के आए। सुभान अल्लाह।